चलिए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे एक्सेल। एक्सेल में आपको इंसर्ट पढ़ना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेंगे और यहाँ से जैसे हम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से मैक्सिमाइज करने के लिए मिलेगा। मैक्सिमाइज यानी बड़ा कर दीजिएगा थोड़ा सा, इसको पेज को हम जूमिंग कर देंगे। पेज को हम यहाँ से जूमिंग कर लिया और इसमें हम कुछ और यहाँ पे इंसर्ट पढ़ना है। इंसर्ट टाइम में हम लोग देखना है प्रीव्यू टेबल, और इस चीज को करना है कि किसी का नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा राजेश, हमने लिख दिया। नीचे हमने लिखेंगे मुकेश, सूरज, इस तरह से नाम है। इसमें विषय हो जाएगा, विषय में कितना मार्क्स आया है। अगर ऊपर नेम और ये सब फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए। एगो इंसर्ट करना होगा तो आप इसमें नेम डाल दीजिए, इसमें हो जाएगा। हिंदी में 45 आया, किसी को 60 आया, किसी को 95 आया, इस तरह से नंबर आया। अब इसको सिलेक्शन कर लीजिए। और भी यहाँ पे लिखना है मैथ। क्या बोले बाबू? पढ़ा दे रहे हैं। यहाँ से इसमें आ जाएगा 15, 65, 89, और यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने पे प्रीव्यू टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरह से अगर आपको आ जाता है तो समझिए कि आपका प्रीव्यू टेबल बन गया। और प्रीव्यू टेबल से होता है क्या है कि चार्ट के रूप में आपको देखने के लिए प्रीव्यू टेबल का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ से जैसे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे जैसे जो बना है वो आपको वहां दिखेगा। आया, नेम पे टिक किए तो पूरा नेम आया। उसी तरह आपको जो आपको विषय का करना है वो आप यहाँ से क्लिक कीजिए। विषय आ गया, कितना कितना, फिर मैथ करना था, मैथ आ गया। टोटलिंग जोड़ के भी बता दिया यहाँ पे। कोई दिक्कत? यही होता है। अभी इसको किस तरह से सजाना है, अगर अप में करना है वैल्यू का, जो वैल्यू दिया गया है अप में नीचे की तरफ, तो ये वैल्यू नीचे की तरफ हो जाएगा। या फिर डाउन में करना है तो डाउन की तरफ, या फिर आपको जो यहाँ दिया गया इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव हुआ ना, रिमूव हो गया। अब इसको फिर लाने के लिए आप इस पे आपको टिक कर देना होगा, तो यहाँ से टिक हो जाएगा। अगर इसी को अगर आपको इसको ले जाना है, वैल्यू में मूव कर देना है इसको, चाहे यहाँ पे दे रहा कॉलम लेवल में कर देना है तो कॉलम लेवल में चला जाता है। मैं तो यहाँ लेवल में आ गया, कॉलम लेवल यहाँ लिख ले है। अगर इसी को रिपोर्ट फिल्टर में करना है तो यहाँ पे दिएगा रिपोर्ट फिल्टर, फिल्टर में आ गया। तो इसी तरह इसको वैल्यू में कर दो भाई। यहाँ हाँ हाँ, यहाँ वैल्यू मूव करो, इसको भी वैल्यू मूव करो। आया? क्या बोली पूजा? बिल्कुल बिल्कुल आएगा ना। इस किस में रखना है, अगर इसमें रखना है तो इसमें सब में दिया है, जिसमें आपको रखना है उसमें आप रख सकते हैं। कोई दिक्कत? इसका स्टाइलिश चेंज करना था, यहाँ से आप चेंज हुआ, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी को प्रीव्यू टेबल बोलते हैं। यहाँ से हटाना है तो थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, इसको प्लस माइनस। देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट, फेल लिस्ट को हटानी है तो आप यहाँ से बिल्कुल हटा सकते हैं, रखना है तो रख सकते हैं। इसी सब का डिजाइन वगैरह है प्रीव्यू टेबल का। आप किस तरह से चार्ट वगैरह रखना है तो यहाँ से ओके कीजिए। उस तरह से चार्ट में भी आपको दिखा देगा। चार्ट का सारा डिजाइनिंग हम आपको पढ़ाए हैं। डिजाइनिंग, लेआउट, फॉर्मेट, एनालिसिस सब बताया है ना, वर्ड में ही पढ़ना है ये सब चीज़ें। लेआउट में क्या करना है, फॉर्मेट में क्या करना है, किस पे पिक्चर लगाना है, यहाँ से कौन सा कलर चेंज करना है, ये सब आपको पढ़ाया गया है पहले। एनालिसिस जो वहाँ पर है यहाँ पे है। कोई दिक्कत? तो प्रीव्यू टेबल में किसी को कोई दिक्कत समझने में? एक होता है सिर्फ ओनली फॉर टेबल। जैसे हम इसको बैक करके हम यहाँ से आ गए यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल, अब इसमें टेबल लगानी है तो आप यहाँ से टेबल लगा दीजिए, तो ये टेबल लग गया। अब इसको हम लोग यहाँ से प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ दिखाएगा टेबल, लगा ना। अगर वही चीजें नहीं करते तो नहीं दिखाता।
क्योंकि इस तरह जो प्लेन है प्लेन दिखा रहा है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई डाउट? तो हम लोग टेबल, तो इस तरह टेबल से जो ग्रुप है इंसर्ट में एक्सेल के कंप्लीट होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर हमको कहीं पिक्चर लगाना है तो आप चलिए यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए और जो भी आप यहाँ रखे हैं उस पे जाइए और यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिए। और भी छोटा कर दीजिए यहाँ से, अब जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। उसमें हम लोग डायरेक्ट पिक्चर लेते हैं, डायरेक्ट पिक्चर लेते हैं तो इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है, जिधर चाहेगी उधर कर सकते हैं। गोला करना है, जो भी आपको करना है, जिस तरह करना है उस तरह से आप कर सकते हैं। नॉर्मल रखना है नॉर्मल रख सकते हैं। देख रहे हैं? तो हम लोग इसमें ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा रहे, ये सब तो बताए थे। रिमूव करना है तो यहाँ से इंसर्ट में हम लोग पिक्चर भी देख लिए। अब देखिए क्लिप आर्ट से कुछ बनाना है, जैसे कट का, तो कट का फोटो मंगाना है तो कट लाइए। अगर यहाँ पे आपको मैन का मंगाना है, MAN मैन, तो मैन का आ जाएगा। आया आया कि नहीं है? और भी चाहिए तो और भी, जितने भी चाहिए तो आया कि नहीं है? तो ऐसे करके हम ले सकते हैं यहाँ से। तो क्लिप आर्ट इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में दिया गया शेप। शेप तो आप लोग जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस शेप का मतलब सिंबल, लेकिन ये सब का नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से सिंबल दे देगा, इसका कहेगा इसका नाम क्या है। पेंटागन, इसका नाम रटे रहिएगा तो आपको पता चलेगा। गोलाकार दे देगा, इसका नाम पूछेगा, ओवल इसका नाम है, आपको पता नहीं है तो फेल हो जाइएगा। उसी तरह स्मार्ट आर्ट दिया गया, इसमें अलग से आप चाहे तो स्मार्ट काम करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट का इसमें नाम वगैरह लगा सकते हैं, लिख सकते हैं अपना। तो स्मार्ट आर्ट को समझने के लिए उसको कट कर देंगे और फिर से हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा और स्मार्ट आर्ट में आकर हम क्लिक करेंगे। जो चाहिए, ये भी सब वर्ड में पढ़े हुए हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से नाम लिखिए और यहाँ पे जैसे मान लिया कि यहाँ पे रूबी, रू पेश है। अच्छा, एक ही को मैं लिखा रहा, रीमा हो गया। फिर अगला में क्लिक करेंगे, लिखाएगा राज, यहाँ लिखाएगा पूजा, सूरज, मोहन, लिखा है सबका नाम। अब इसी को बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। इसमें डिजाइनिंग वगैरह चाहे जो डिजाइनिंग चाहे वो डिजाइनिंग आप ले सकते। सबका नाम पूछ देगा, इसका नाम क्या है, सबका लिखना होगा। कुछ पूछ दे रहा है वहाँ से, लेकिन MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से ज़्यादा पूछ रहा है। इस सब का नाम रख लीजिए, जैसे इसी का पूछ लेगा, बेसिक प्राइम माइंड। हाँ हाँ, अब पूछ देगा पिक्चर से क्या होता है, पिक्चर में के पूछ देगा कि किस ग्रुप का है, चाहे किस मेनू का है, पूछ देगा तो फिर आप आ जाइएगा। तो इसीलिए सबका रटते चलिए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से मान लीजिए कि इसी का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। आपको आ गया, आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगर मान लिया कि हमको अंदर का स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ चाहे इसका लेना है, तो यहाँ से क्लिक कीजिए। आ गया।
स्क्रीनशॉट का मतलब यही होता है, जहाँ से आप क्लिक करेंगे वहाँ से स्क्रीनशॉट। कॉलम से दीजिएगा आप, चार्ट ग्रुप में हम लोग आ जाएंगे, वही चार्ट जो अंदर पढ़ रहे थे वही यहाँ कॉलम्स के रूप में अब पढ़ना है हम लोग को। कॉलम, अभी ये कॉलम कैसे होगा, तो फिर हम उसी तरह इसमें नेम वगैरह लिखेंगे। आए अब नीचे हम लोग उसका नाम एंट्री कर देंगे। इस तरह से जितना नाम चाहे उतना आप कर सकते हैं। नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए। अब दिखाई दे रहा है। नंबर इसका बैठा दीजिए, जितना जितना सबका नंबर है उतना नंबर इसका बैठा दीजिए। जैसे यहाँ पे आप बैठा लेंगे तो आपको उसके बाद इस सब को सिलेक्ट कर लीजिएगा, कॉलम में आ जाइएगा, जो आपको पसंद रहेगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा जूमिंग छोटा कर दीजिए, अब छोटा करने की ज़रूरत है, तो यहाँ से आपको दिखने लगेगा। दिखा दिखा कि नहीं दिखा? यही है, हिंदी का कलर दिया है नीला, हल्का नीला ब्लू की तरह। यहाँ ग्रे कलर दिया हुआ है, ये आपको इंग्लिश का हरा दिया है, सुगपंख के कलर। कितना कितना किसका है, नाम यहाँ पे दे दिया है। कोई दिक्कत? जो डिजाइनिंग करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सब आपको वर्ड में पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे आगे। फाइन, अगर इस तरह करना था इस तरह कर सकते हैं, लाइन की तरह। यही चीज आप यहाँ पे यूज होगा, एक ही जगह दिया था पाई की तरह करना, पाई की तरह इसमें अलग अलग दे दिया है। एरिया की तरह करना है तो एरिया की तरह, सेक्टर की तरह करना है तो सेक्टर की तरह। कोई दिक्कत? अदर चार्ट की तरह करना है तो अदर चार्ट की तरह। ये अदर चार्ट हो गया, ठीक है, ये सब अदर चार्ट में आ जाएगा। तो चार्ट कंप्लीटेड हो गया है। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे लाइन दिया गया है। डाटा रेंज को अब कितने % रखना चाहते हैं? हो गया, यहाँ से क्लिक कर लेंगे, इंसर्ट में आ जाएंगे, लाइन कॉलम दिया है, यहाँ से यहाँ तक रेंज लगाना या लोकेशन देना तो अलग से भी लोकेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको इस डाटा को यहाँ तक देना है और उसके बाद ओके कर क्रिएट द स्ट्रीम।
इसी में होगा इसका। मेरा वेन लॉस और कॉलम्स, ये कॉलम्स के बारे में बता रहा और ये एक लाइनिंग के बारे में बता रहा है। इंसर्ट ए लाइन चार्ट विद द सिंगल सेल। आ गया। तो जो भी कलर करना चाहते हैं आप यहाँ से उसका कलर देख सकते हैं। डाटा रेंज हुआ। इसमें सिंगल काम करेगा, अब यही ज्यादा है तो नहीं काम करेगा, कभी भी कब काम करेगा, सिंगल। हुआ। उसको यहाँ से ये कलर कर देगा। अब इसको कलर चेंज करना है आपको, कुछ नहीं, बस इसी तरह इसका काम है। मार्क कर देगा उसका। इंसर्ट में है स्प्राइक लाइन, ये लाइन कर दे रहा है। कॉलम 1 कॉलम 2 एक लाइनिंग का काम करेगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेंगे लिंक्स। फिल्टर यहाँ लगा हुआ है, नो फिल्टर, साइलेंस फिल्टर। यहाँ पे कंट्रोल एल दाबिए, इंटर मारिए तो ये फिल्टर लग जाता है। वर्कबुक, इसको छोड़ दीजिए, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। ये जो फिल्टर दिया गया है ना, फिल्टर ग्रुप जो है, यहाँ पे भी फिल्टर हम लोग करे थे, दिया है फिल्टर, वहां भी फिल्टर दिया हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं दिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइलेंसर। साइलेंसर यहाँ पे, इसको हम देख लेंगे बाद में। अभी यहाँ पे हाइपरलिंक तो आप लोगों को बताए थे कि जिससे आपको हाइपरलिंक लगाना है वो लगा सकते हैं। लग गया इन दोनों से। अब इसमें एकदम क्लिक कीजिए, बिना कंट्रोल दाबे हुए यस कीजिए, वो फाइल आपका ओपन हो जाएगा। होगा। अब उसके बाद हम लोग देख लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, तो समझते हैं ना, कोई दिक्कत छोड़ दे। उसी तरह आपको हेडर एंड फुटर, उसी तरह वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट जो पढ़ाए थे उसके माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन खोल, हाँ, कोई इक्वेशन, सिंबल, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है थीम। थीम्स में क्या है कि जिस प्रकार से आपको थीम अगर लेते हैं कोई कवर पेज, तो यहाँ से उसको हम क्लियर कर सकते हैं। या फिर कोई भी आप ये लेते हैं, जैसे इंसर्ट से आता है चार्ट वगैरह, चाहे जो भी चीज़ें आप ले लिए यहाँ से बना लेते हैं। इसके माध्यम से हमने बनाया, पेज लेआउट में आ जाएंगे, थीम से चेंज हो रहा है, इसके माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं। इसी को थीम्स बोलते हैं। कोई दिक्कत। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से भी आप चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसी तरह फॉन्ट साइज या फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से करें। इफेक्ट वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं। हल्का हल्का इफेक्ट डलाता है, डला रहा है हल्का सा चारों तरफ से। तो ये थीम्स कंप्लीट हो गया। मार्जिन जानते हैं कितना कितना आपको पेज लेना है, नोज लेना है, ये तो समझ रहे हैं। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कौन पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। हॉरिजॉन्टल और कोटेड यहाँ पे दिया गया है।
हाँ अभी तो ये कि जब हम आंसर खोल रहे हैं तो कौन सा पेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है, तो ये लैंडस्केप रहता है, हाँ पोर्ट्रेट रहता है, वर्ड में इसे लैंडस्केप रहता है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट पेज, हाँ डिफिकल्ट पेज जब हम खोलते हैं तो कौन रहता है, इसमें पोर्ट्रेट रहता है पावर पॉइंट में लैंडस्केप रहता है, पावर पॉइंट में, और वर्ड में उसमें पोर्ट्रेट रहता है। हाँ, तो ध्यान रहना चाहिए पावर पॉइंट में लैंडस्केप और इसमें पोर्ट्रेट रहता है। 100% ये हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे दिया गया है साइज। आप कौन सा पेज का साइज लेना चाहते हैं, ये फोर लेना चाहते हैं, जो भी आप लेना है वो ले सकते हैं। पूछ देगा इसमें जो पेज सेटअप में जो साइज है, अर्थमेटिक और डिफिकल्ट कौन सी साइज होती है पेपर का, तो लेटर याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा है, पूछ दे लिख दिया लेगल, पूछ दे कौन इसमें पेज का प्रकार है, तो याद कर रहिएगा तब रहता ये था। अब बाकी सब ऑप्शन में नहीं था, तो यही आंसर उसका सही है। क्वेश्चन पूछा हुआ इसी बार पूछा है। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे प्रिंट एरिया, आप कैसे देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट एरिया देख सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर प्रिंट एरिया करना है तो आप क्लियर कर देखिए, लाइनिंग आ गया, इस सब में लाइनिंग ये प्रिंट एरिया के बारे में दिखाता है। यहाँ पे ब्रेक करना है, पेज ब्रेक जानते हैं ना, रिमूव ब्रेक, एक एक करके, तो यहाँ से आप कर सकते हैं जितना चाहे उतना। ठीक है, इंसर्ट पेज ब्रेक, 2 पेज ब्रेक हो गया। अब यहाँ रिमूव कीजिए पेज, तो रिमूव हो गया। बैकग्राउंड में अगर कुछ रखना चाहते तो आप यहाँ से बैकग्राउंड में रख सकते हैं, इसके माध्यम से आप बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। प्रिंट टाइटल रखनी है तो रखिए, कितना चौथाई कितना लंबाई, फूटर हेटर में जो मार्किंग वगैरह छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, सजा सकते हैं, इसमें से कम बेस जो भी रखना है, यहाँ से ज़्यादा करना है तो ज़्यादा छूट जाएगा, तो फिर इधर उधर हो जाएगा। पेज की सेटिंग करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अब हम चलेंगे स्केल टू फिट। अब कितना इसमें रखना चाहते हैं, पेज 1 को फिट करना चाहते हैं या फिर पेज 2 को फिट करना चाहते हैं, तो यहाँ से जैसे सुने हुए कि 2 पेज को एक पेज में निकाल दिया, तो यहीं से पेज का फिटिंग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लिए भाई दिया है 2 1 3 1 दिया हुआ, इसको पेज अगर प्रिंट करते हैं तो 1 नहीं हमको 3 दिखाई देगा, 1 दिखाई दे रहा है, 3 1 था कहाँ दे रहा है, जो वही 3 है 1 वाला नहीं ना दिखाई दे रहा है वो। यहाँ से चौड़ाई को हम 2 पेज कर देते हैं, तो यहाँ से दोनों पेज एक ही पेज में 3 1, यहाँ से 2 पेज कर रहा है, यहाँ भी ऑटोमेटिक को 2 पेज कर देते हैं, यहाँ से प्रिंट करते हैं, 3 बना रहा है। उसके लिए आपको पेज को क्या करना होगा, छोटा करना। आप देखेंगे एक पेज पे अब आपसे पूछ देगा कि एक पेज में कितना लाइट और कितना कोलो रहता है, कितना रहता है एक पेज में, हाँ एक्सेल में खाली ये वो पेज में तो नीचे से आकर कितना होता है कि रो और कॉलम कुछ है 10 मिनट बोलिए। 41 हो गया। अब देखिए 2 हो गया, वो थोड़े है सेल के, तू बोल रही सीट की बात कर, ये वीवीआई क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। आप देखो एक पेज में बाय डिफिकल्ट देख लो, अगर बाय डिफिकल्ट देखना है तो इसको काट लो, ऑटोमेटिक खोलो। ठीक है, ऑटोमेटिक खोलने के बाद इसको 12 कर लो,
1 और 2, ठीक है। 1 2 लिख लिए। एक्सेल क्या करता है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है, यहाँ से खींच दो, इसको खींच दिए और यहाँ लिखो 2। आ रहा है समझ में? इसको चेक कर लो, हो गया। अब उसके बाद जैसे हम होम पे आ गए, अब यहाँ से प्रिंट में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट 9 सेल हो गया, 9 रो हो जाएगा और कॉलम 47 हो जाएगा। अब मुझे जितना ड्राई की उतना चाहिए। कहाँ नीचे जा रहा था, लेकिन इतना ही पेज हुआ पे ये 4 जो पेज साइज है लेआउट में देखो, लेटर में इतना ले रहा है, 47 ले रहा है, और A4 में भी 50 ले रहा है, 950। तो याद करना होगा A4 में कितना रो ले रहा है और कितना कॉलम ले रहा है। आ रहा है समझ में? उसी तरह ये है, कोई दिक्कत? तो अगला हम लोग देखेंगे, पेज लेआउट में थे, अगर 100% कर दीजिएगा यहाँ से जो मीन, जैसे कितना 9 तक आलता है, अब यहाँ से देखिए बढ़ रहा, तभी 7 तक आएगा। आया? कितना आया? इसको अब घटाना होगा, तो यहाँ से घटाइए। हाँ, इकरे के ध्यान में रखना है। 6 दिखा रहा है, देखो 7 गया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 12 13, अभी कितना है? तक दिखा रहा है सर। अरे हाई देखो, डॉट डॉट टाइप के दिखा रहा है। हाई नहीं समझ में कहाँ से आएगा? देखो अब देखो, इसको कम करते तो अभी दिखाएगा तुमको कहाँ तक, 14 तक दिखाएगा। महान आदमी आ गए, देखो 14 तक दिखा रहा है। अब देखो इसको आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब कितना दिखा रहा है? हे दे लाई, सीधा भोजपुरी में समझा। 6 दूसरा पेज का है, 6 दिखाएगा, 6 दिखाया। हम पढ़ा रहे कथी, तू लोग पढ़ रही कथी। 6 दिखा रहा अभी। हे पर ध्यान रखो ना, इस फर्स्ट पेज को अब सेटिंग करना है। देखने के लिए तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाँ, फर्स्ट लाइन को हमको ध्यान में रखना है। करके देखो तो 2 मिनट, वहीं पे खींचो ना माउस बड़ा। नीचे से 6 पे हलाइए तो हो पे कहाँ चला देखो। अब ठीक है, मैं हाई देखो रहिए। देखो नीचे वाला पे टच करो, नीचे और इधर दोनों को बढ़ा रहा है। 5 पे चला गया, नीचे 28 था, बेटे फाड़ेगा 29 आया, 10 गया, 5 पे है। देखो और ये ज्यादा बढ़ेगा तभी भागेगा। 12 6 पर दोनों भाग रहा है। अब कितना पे गया? कथी स्क्रोल? अरे कथी ऊपर करना है?
रुक गई रुकिए रुकिए सौ ऊपर ना देखेंगे तो कितना ऊपर बताइए। बताइए इस पर हाँ हमारा नहीं था, अब आया समझ। ऊपर पीछे हो जाता है। ठीक है, अनिता को ना टेंशन नहीं है, उन लोग खाली टेंशन। अरे ग्रिड लाइन देखो, यहाँ पे ग्रिड लाइन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। व्यू में जो दिखता है ना हाई से लाइन वहाँ, इसी को इस पे खत्म से खत्म हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। अब करेंगे तब दिखेगा, अब दिख रहा है पूजा, उस समय नहीं दिख रहा था। ग्रिड लाइट इस तरह होता है, स्क्रिप्ट का दिखाएगा आपको, हमेशा ऑनलाइन आएगा। यहाँ से ये तो आप पढ़े हैं, एरन ग्रुप में बिग फॉरवर्ड और यहाँ पे साइड बैक बैकवर्ड। हो गया। देखो इसका मतलब दो फोटो लेंगे, ये तो बताए थे ना हम, चाहे सेफ से भी ले लीजिए, सेफ लेके समझिए, सेफ से समझिएगा तो फोटो से भी बना सकते हैं। एक और सेफ लेते हैं, इसका कलर चेंज करते कि उसके ऊपर पेज ले आ गया, यही काम है। हाँ, ये उस पे चढ़ेगा, ये इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, आया। ये पैनो होता है, दो गो ले ले से पर दुइयो को पैनो दिखाएगा, जिस पे क्लिक करेगा उस पे जाएगा। तो इसके माध्यम से जाओ या फिर इसके माध्यम से जाओ, ठीक है। सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे शो ऑल की तरह दिखा रहा है, शो हाइड करिएगा तो सब भाग जाएगा। इसी को पैनो बोलते हैं। अरेंज तो जानते हैं कहाँ बीच में रखना है कि लेफ्ट रखना है कि टॉप में रखना है, जहाँ रखना है आप वहाँ रखिए, सिलेक्शन कीजिए, यहाँ से अरेंज में जाइए, ठीक है। ये अगर इस पे काम नहीं करा, ग्रुप बनाना है तो दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, और सेंटर में रखना है तो सेंटर में जाइए, इधर रखना है उधर जाइए, टॉप में जा रहा है। और ग्रुप रखना है तो एक साथ दोनों जाएगा, ग्रुप बन गया। अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर दीजिए, यहाँ से टूट जाएगा। और रीग्रुप कर देना है तो रीग्रुप कीजिए, इसको रोटेट करना है, जिस तरह करना है उस तरह कीजिए। आया समझ में? तो आपका पेज, हाँ तो एम एस वर्ड हम कहा उतना टाइम लगता है, सब उसी से 80% उसी से मिलता है, 60%। हाँ, सात क्लास कराएंगे आपको, फार्मूला टैब और डाटा टैब, ठीक है। ठीक है, आज शाम को, पहले आज इतना ही देखिए, जब तक जय हिंद जय भारत।